हरे कृष्णा। मैं सृष्टि यादव बात कर रही हूँ। आप सबका स्वागत है मेरी एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा द्वारा रचित। इसमें हम अभी अध्ययन करेंगे चैप्टर 6 का। इंडियन थिंकर्स पढ़ रहे हैं हम अभी। इंडियन थिंकर में चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, हम 5 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये जो पुस्तक है आपकी, ये इसमें ऑलमोस्ट 10 यूनिट पूरी दी हुई हैं अच्छे से। और ये सभी एग्ज़ाम आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम, सबके लिए ये उपयोगी रहेगा कंटेंट। ठीक है, हम पढ़ते हैं चैप्टर अपना, विनायक दामोदर सावरकर। अभी हम इसमें फैक्ट पढ़ेंगे जैसे इस बुक में दिया हुआ है। बाकी कॉन्सेप्ट को अलग से थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए बाद में पढ़ सकते हैं हम लोग अलग से भी। ठीक है, क्या है हमारा ये विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। सावरकर उग्र राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण सावरकर को 50 वर्ष के कारावास का दंड देकर अंडमान भेज दिया गया था। इनके द्वारा लिखी गई पंपलेट हिंदुत्व हु इज ए हिंदू 1923 है। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 में कहा कि 1857 केवल सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो मूलतः क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था। हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा मैजनी के विचारों से प्रभावित थे। ये किसके विचारों से प्रभावित थे? ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये मैजनी के विचारों से प्रभावित थे, किसके विचारों से, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तिलक को अपना विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोकप्रिय रूप में वीर सावरकर के रूप में जाना जाता था, तिलक को अपना गुरु माना। सावरकर ने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर को 13 अप्रैल 1910 को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर नासिक के कलेक्टर कर्जन वाइली की हत्या का आरोप था। वे वर्ष 1924 में जेल से छूटे। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की तथा बाद में इसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया गया। नेशनल वर्ष 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा इन्होंने इसे नया वैचारिक आधार प्रदान किया। सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को डरपोक संगठन कहा। सावरकर एक हिंदू राज्य की स्थापना के लिए समर्थक थे। देखो, बाद में इसके ये वो बने, इसके सदस्य बने हैं, लेकिन पहले इन्होंने इसकी आलोचना की है। सावरकर एक हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वारा हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया गया। हिंदू का आश्रय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। हिंदू का आश्रय सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग थे। सावरकर ने हिंदूवाद की बजाय हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता दी। और हिंदुत्व शब्द, हिंदू, इससे हम और किसे जानते हैं? विवेकानंद जी को भी जानते हैं। उन्होंने हिंदुत्व का बहुत प्रचार किया है, लेकिन इस तरह से नहीं। ये थोड़े से वो थे, हिंदुत्व को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेट थे। थोड़ा जिसे कट्टर कह दिया जाता है, लेकिन एक में डेडिकेशन अच्छा लगेगा ज़्यादा। हिंदू का आशय, जो इस भूमि को मातृभूमि एवं पितृभूमि दोनों मानता है। जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी और इंटेलिजेंट होता है ना, वो किसी चीज़ को सतही रूप में नहीं समझता है, कभी भी बहुत डीप रूप में समझता है। तो ये सबके साथ होता है, सारे ज्ञानी के साथ, जिसने बहुत अध्ययन किया हो, समझा हो। और बाकी किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए थोड़ा और उसको अलग से बुक्स ले सकते हैं उसके बारे में। यहाँ तो हम जनरल चीज़ें जानेंगे केवल, ये फैक्चुअल वो ये वाली तो उसमें फैक्ट और वैसे जानेंगे। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन और डीपली समझना हो तो आप जिसको भी आप पसंद करते हैं थिंकर को, तो अलग से पढ़ सकते हैं। वीटी सावरकर का कहना था कि इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बगनख न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। हिंदुत्व की विशेषता, जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हों। साझे प्रजाति एवं रक्त संबंध होने चाहिए, केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है। साझी संस्कृति, जिससे समान विचार, प्रथाएं, त्योहार, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। हिंदुत्व में ऐसे विचार एवं विश्वास सम्मिलित नहीं है जो भारतीय भूभाग के बाहर पैदा हुए हैं। उनके राष्ट्र का अभिप्राय धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता ज़्यादा था, न कि केवल साझी भूमि होना। हिंदूवाद की आलोचना, उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों की आलोचना की जो निम्नलिखित है। जाति व्यवस्था की आलोचना, यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होंगे। नेशनल जनेऊ एवं वेद सबके लिए है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। नेशनल रचनाएं क्या क्या हैं इनकी? हिंदू पदशाही 1925,
माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1984, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में लिखी गई पुस्तक है ये। हिंदुत्व 1923। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? अरे इतना छोटा चैप्टर था ये क्या? तो बहुत ही छोटा चैप्टर था। तो ठीक है, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। थैंक यू। एक पेज में था, सिर्फ एक्चुअल था। थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी आपको जानना हो, एक्स्ट्रा कोई भी नॉलेज लेनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आगे चलते से ऐप या उसके थ्रू पढ़ेंगे, जूम वगैरह के थ्रू डिटेल में समझेंगे। धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल आप मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल आगे बढ़ेगा तो मोटिवेशन तो आता ही है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का और अच्छे से पढ़ाने का। आप सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो, जो भी इसे देख रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम का क्वालिफाई हो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप क्वेश्चन अपने ज़रूर डाल दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं इसका नंबर वगैरह भी मैं अपने दे दूँगी, पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं कुछ भी अगर आपको पूछना हो। हरे कृष्णा। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम, सभी को हरे कृष्णा।